हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील बोराना। मेरे चैनल का नाम है के इलेक्ट्रिकल। जैसा कि हम अपना पहला अध्याय खत्म कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिशियन के औजार। चैप्टर 2। ठीक है फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिशियन के औजार चैप्टर 2, आईटी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड सॉरी में। देखिए, किसी भी ट्रेड, चाहे कोई भी ट्रेड हो या कोई भी कार्य हो, बिना औजार के नहीं किया जा सकता, ठीक है। फर्स्ट बात ये। दूसरी बात ये कि जब भी हम औजार की बात करते हैं तो उसमें हमें उसका ज्ञान होना चाहिए। जितने हम, जैसे औजार तो बहुत टाइप के होते हैं, बट उनका हमें सही से ज्ञान होना चाहिए कि उसको उपयोग कहाँ लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, किस टाइप के औजार होने चाहिए, उसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो उन सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि किसी भी ट्रेड या किसी में फील्ड में कार्य करने से पहले उसकी औजार की जानकारी हमें होना बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यक है। क्योंकि लगता है हमें ऐसा कि कई बार के किसी भी फील्ड में हम औजार मिल जाएंगे तो हम आराम से कार्य कर लें। अरे बट औजार मिलने के बाद भी आपको उसको प्रॉपर कैसे यूज लेना है, उसकी सुरक्षा कैसे करनी है, मतलब आपकी सुरक्षा कैसे करनी है, उसको कैसे उपयोग में लेना है, वो सब चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो उसी में सबसे पहला औजार है हमारे इलेक्ट्रिशियन टूल का पेचकस। ठीक है, पेचकस जैसे कि आपने देखा होगा, इस टाइप के पेचकस होता है। ठीक है, तो पेचकस में हम क्या देखेंगे, कई बार क्या होता है कि हम ये जो टूल्स होते हैं उसके बारे में सही नॉलेज नहीं होती, तो हम किसी भी औजार को किसी भी तरह यूज ले सकते हैं। बट ऐसा होता नहीं है। हमें, जैसे कि हम अब इलेक्ट्रिशियन पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है कि हम जो भी कार्य करेंगे वो एक, जो भी पेचकस यूज लेंगे वो इंसुलेटेड होने चाहिए। फर्स्ट हमारे प्रायोरिटी क्या रहती है कि दूसरे पेचकस, जैसे कहीं पे किसी भी फील्ड में आप बिना इंसुलेटेड कार्य कर सकते हैं, बट हमारे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में हमें जो पेचकस है वो हमारा इंसुलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो क्या है, इंसुलेटेड होना चाहिए। इंसुलेटेड होना चाहिए यानी ये जो पेचकस होगा ना, ये उसका लोहे वाला भाग होगा, उसमें यहाँ से यहाँ तक आपका इस पे इंसुलेशन चढ़ा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ क्या है कि पेचकस पे इंसुलेटेड होना चाहिए हमारे इलेक्ट्रिशियन फील्ड में। दूसरा फील्ड की बात नहीं करेंगे, उसमें बिना इंसुलेटेड है तो फिर भी चल जाएगा। दूसरा, पेचकस की जो लंबाई है वो हमारे कार्य के अनुसार हमें यूज लेना चाहिए। जैसे कई बार होता है कि हमें छोटे मतलब कोई नट पेच खोलना है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हम पाँच से 15 सेंटीमीटर तक के पेचकस काम में लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट बात ये। और जैसे हम बड़े, जैसे कई बार हमारी जो बड़ी एमसीसी भी होती है तो उसमें हम छोटे पेचकस काम में नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें वो प्रेशर नहीं लगता पीछे से, ठीक है। तो उसमें हमें क्या होता है, 5 से 30 सेंटीमीटर तक के पेचकस काम में लेते हैं, ठीक है। प्रायोरिटी तो हमारी ये है, पहले इंसुलेटेड होना चाहिए, फिर हमारे कार्य के अकॉर्डिंग हमारे पास पेचकस होना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज एक और है, पहला था इंसुलेटेड, दूसरा था कार्य के अनुसार साइज, तीसरा हमारा है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमें, जैसे कई बार होता है ना कि जैसे आप पेज खोल रहे हैं, आपने पेज देखा होगा, ऐसा ऐसा पेज होता है, तो उसमें ना इस टाइप का पेज होता है। इस टाइप के पेज खोलने के लिए क्या होता है, हमें चपटे पेचकस का यूज लेना पड़ता है, ठीक है। जो आगे से नुकीला हो, जिसमें जैसे उसकी थ्रेड होगी ना, जो मुंह वाली थ्रेड होती है वाली,
वो आगे से फ्लैट और तिखी होती है, ठीक है। तो उसमें उस टाइप के पेचकस को खोलने के लिए होता है। कई बार क्या होता है कि जो इसके ये जो हम पेज खोल रहे हैं इसकी साइज बड़ी होती है, ठीक है, तो इसमें इतना गैप होता है, जो बीच वाला गैप होता है ना पेचकस जो पेज खोलने के लिए, तो वो गैप बड़ा होता है। जैसा कि मैंने बताया कार्य के अनुसार साइज बड़ी लेनी है, तो उसमें क्या है, आगे से तीखा नहीं होता, आगे से थोड़ा चपटा होता है, ठीक है, ताकि उस पर हमारा प्रेशर आराम से लगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है, ना कि हम उस छोटे तीखे वाले को यूज लेंगे तो हमारी जो थ्रेड है वो खराब हो जाती है। तो हमें ये याद रखना है कि अगर बड़े जो पेच है उसको खोलने के लिए जिसमें इसकी साइज बड़ी होती है तो उसमें चपटे पेचकस का यूज किया जाता है, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जैसे कई बार हमारे पास है ना इस टाइप का होता है, इस टाइप के पेच होते हैं, ठीक है, वो तो उसमें हमें क्रॉस पेचकस क्या होता है, क्रॉस पेचकस का यूज लेना पड़ता है। तो हमने 3 टाइप के पेचकस पढ़े, एक तो फ्लैट, ठीक है, और एक फ्लैट, दूसरा है फ्लैट और आगे से मुंह होगा आपका उसका नुकीला, मतलब पतला होगा, ठीक है। तो हमें 3 टाइप के पेचकस यूज किए। फ्लैट जो बिल्कुल ही जो बड़े पेच को खोलने के लिए काम लिया जाता है। दूसरा है फ्लैट नुकीला जिसमें इसकी जो थ्रेड होती है वो पतली होती है, ठीक है, और पेच की साइज भी छोटी होती है। तीसरा आपने क्रॉस पेचकस, क्रॉस पेचकस में साइज के अनुसार आप छोटा या बड़ा यूज ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया पेचकस हमारा। ये हमने पढ़ा कि पेचकस कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या होने चाहिए, जैसे इंसुलेटेड होने चाहिए, कार्य के अनुसार होने चाहिए और पेच के अनुसार यूज लेने चाहिए, पेज और साइज के अनुसार, पेज और साइज के अनुसार हमें पेचकस यूज लेने चाहिए। उसके आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात है अब इनकी सावधानियां, ठीक है। अब क्या है, हमने पेचकस पढ़ा, उसके बाद हम पढ़ेंगे सावधानियां। अब आप बोलोगे पेचकस में क्या सावधानी रखनी है, सबके सबसे पहला पॉइंट दिमाग में ये आता है कि ठीक है सर ने ये बता दिया पेचकस कितने टाइप के होते हैं हम यूज ले लेंगे, और उसमें सावधानी का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। सावधानी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये है कि जब भी हम इसको है ना पेचकस जो भी है हमें लगता है कि हाँ ठीक है ये स्ट्रॉन्ग है, तो हम क्या करते हैं कई बार जैसे जैसे 3 टाइप के पेचकस बताए मैंने, फ्लैट, फ्लैट नुकीला, क्रॉस पेचकस, उसको हम क्या है एक छैनी की तरह उसको उपयोग ले लेते हैं कई बार। तो उसके तो उससे इसके क्या है कि फ्लैट है तो उसका थ्रेड खराब हो जाएगा, नुकीला है तो वो उसकी जो ये टिप होती है वो खराब हो जाएगी, ठीक है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि उसको एज ए छैने की तरह यूज नहीं लेनी, ठीक है। फर्स्ट सावधानी थी होगी। दूसरी सावधानी ये होनी चाहिए इसका जो इंसुलेटेड है वो प्रॉपर होना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो हम औजार यूज ले रहे हैं वो अच्छी कंपनी के ISMR के, जैसा कि हमने पढ़ा था पिछली क्लासों में, ISMR कंपनी के होने चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है हम जो पेचकस यूज ले रहे हैं अगर वो कंपनी का नहीं है तो उस पर प्रॉपर इंसुलेटेड होता है वो अच्छा नहीं होता, ठीक है। और जो उसका हैंडल ग्रिप भी होता है वो ठीक नहीं होता है, तो उससे हमें कई बार दुर्घटना हो सकती है। तो हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि हम जो टूल यूज ले रहे हैं वो ISMR के यूज लेने चाहिए, ठीक है। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज है, तापड़िया है, पाई है, तो इन चीज़ों के हमें यूज लेना चाहिए। दूसरी सावधानी हो गई। तीसरी सावधानी ये हो गई कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम जैसे ये नुकीला वाला यूज ले रहे हैं, जैसे नुकीला पेचकस है जो आगे से थोड़ा उसकी टिप पतली होती है, ठीक है, या फ्लैट यूज ले रहे हैं, तो जब भी कभी हम बड़ी MCB पे कार्य करते हैं, ठीक है, ये हमारी जैसे बड़ी MCB हो गई, ठीक है, 100 से ऊपर आती है उसको MCCB का यूज लेते हैं, 100 से नीचे होती है उसको MCB में यूज लेते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि MCB कितने टाइप की होती है, क्या क्या, बट अभी पेचकस के बारे में बता रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि जो MCCB यूज लेते हैं 100 एम्पियर से ऊपर वाली, उसमें हमें एक चीज़ का सबसे बड़ा ध्यान रखना चाहिए। उसमें क्या होता है कि जो पेचकस होता है, सॉरी पेचकस क्या, जो MCCB होती है ना उसमें ना ऐसे 10 बार लगी होती है, हटा देता हूँ मैं। अब आप कह रहे हो ना जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें सावधानी कैसे यूज लेनी है,
वो देखिए मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताता हूँ। जैसे ये हमारा एमसीबी है बड़ी, ठीक है, एमसीसीबी है, ठीक है। होता क्या इनमें, इनमें होती है बस बार्स। आप जब पैनल्स वगैरह, बड़े पैनल्स वगैरह देखोगे ना, तो उनमें एमसीसीबी में ये सीधा बस बार जुड़ी होती है, इसमें सीधा केबल जुड़ी होती है, ठीक है, ये केबल जुड़ी होती है RYB, और इसमें ये बस बार जुड़ी होती, पत्ती जुड़ी होती है, ठीक है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब भी हम इसमें फ्यूज लगा होता, नहीं सॉरी, इसमें वो बीच में बटन होता है, ये एमसीबी का स्विच होता है जो ऊपर नीचे करता है, हैंडल होता है, ठीक है। तो इसमें जो बस बार यूज हो रही है, तो हमें ये ध्यान रखनी चाहिए जब हम पेचकस यूज ले रहे हैं, ठीक है, तो जैसे कि इसमें थ्रेड होती है वो क्रॉस में होती है, ठीक है, ऐसे जैसे कि ये ना क्रॉस, इस टाइप में क्रॉस में होती है, और बड़े थ्रेड बड़ी होती है, तो हमें कम से कम 5 से 30 सेंटीमीटर वाला पेचकस यूज करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि मैंने आपको सावधानी बताई थी कि उसमें इंसुलेटेड होना चाहिए, जो ये हमारा पेचकस है ना, इस पर इंसुलेशन चढ़ा होना चाहिए। वो किस लिए होना चाहिए, अब देखिए, अब मान लीजिए जैसे ये पेचकस है, अब मैंने इसको यूज़ लिया, अब मैं इसको टाइट कर रहा हूँ, इस पेचकस को, जैसे मान लीजिए ये जो केबल लगी है उसको मैं टाइट कर रहा हूँ, ठीक है। अब टाइट करते हुए वक्त क्या होता है कि मान लीजिए अगर मेरे हाथ से स्लिप हो गया, तो स्लिप होते ही ये पेचकस कहाँ चला जाएगा, ये बीच में फंस जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये यहाँ पे फंस गया, या फिर यहाँ पे करते हुए मेरे इन दो बस बार्स के बीच में फंस गया, तो उस समय क्या होगा, जो हमारे इंसुलेटेड होगा ना, तो उससे क्या है कि दोनों ये आपस में स्पार्क नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए कई बार होता है ना कि हम जोर से दबाने में लगे, बट हमारा कई बार हाथ स्लिप हो जाता है, तो पेचकस क्या है, इसके अंदर घुस गया, तो अगर इस पे इंसुलेटेड होता है, ये जो इस पे इंसुलेटेड होगा ना, तो ये दो बस बार्स है ना, आपस में शॉर्ट नहीं होगी, क्योंकि इस पे इंसुलेटेड है। अगर वही मान लीजिए अगर इस पे इंसुलेटेड नहीं होता और हम पेचकस का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो कई बार पेचकस को पकड़ने पहले हमें आगे आगे से थोड़ा सा पीछे से भी पकड़ना होता है टाइट करने के लिए, तो उसमें भी हमें झटका लगेगा। दूसरी बात, अगर ये इसमें स्लिप होकर अंदर चला गया ना, तो बस बर्स में शॉर्ट होकर आपको बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए सावधानी में कहा जाता है कि इंसुलेटेड पेचकस आपको यूज लेना चाहिए जनरली हमारे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपने पेचकस का देखा, उसमें हमने एक उदाहरण के तौर पर बता दिया कि इंसुलेटेड पेचकस की यूज में लेना चाहिए। ओके, फिर दूसरा टॉपिक है हमारा प्लायर। ठीक है, ये हमारा प्लायर है, ये हमारा इंसुलेटेड प्लायर कई टाइप के होंगे, आगे मैं आपको अभी इसी श्रेणी में पढ़ा दूंगा। तो हमारे यह है कॉम्बिनेशन प्लायर, ठीक है। इसमें भी क्या होता है कि इसमें हम जो इसका यूज लेते हैं वो लाइव तार को काटने के लिए यूज लेते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे मुख्य सावधानी इसमें ये होनी चाहिए कि जो इसकी रबड़ है वो इस पर ग्रिप होनी चाहिए, रबड़ की अच्छे से प्रॉपर ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम उसमें पकड़ते हैं ना, तो वो इसमें इंसुलेटेड होगा ना प्रॉपर अच्छे तरीके से, तो उसमें हमें झटका नहीं लगेगा। तो ये इसमें कॉम्बिनेशन प्लायर में इसमें इंसुलेटेड होना चाहिए। दूसरा है कि हमें अब इसकी सावधानी में हमें ये होता है कि जो भी हम कॉम्बिनेशन प्लायर का यूज़ करते हैं तो लाइव वायर काटने के लिए यूज़ लेते हैं, तो उसमें वही है कि ISI मार्क का यूज़ लेना चाहिए हमें प्लायर, ताकि इसका जो इंसुलेशन है वो अच्छा हो, ठीक है। उसको ऐसा नहीं हो कि इंसुलेशन अगर हल्का होगा तो हमें कार्य करते वक्त लाइव वायर को काटेंगे या कुछ भी करेंगे तो उसमें हमें झटका लग सकता है। दूसरा ये कि जो इसके थ्रेड्स होते हैं ना वो जल्दी खराब हो जाता है, अगर ISI मार्क अच्छी कंपनी का नहीं होगा ना तो इसमें ये थ्रेड्स खराब हो जाते हैं, ठीक है। तीसरे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हमें कॉम्बिनेशन प्लायर से कभी भी गर्म जो धातु होती है ना, जैसे कई बार होता है गर्म चीज़ है, उस गर्म चीज़ों को हमें इससे नहीं उठाना है। उससे क्या होता है कि हमारे जो ये वाले जो इसके ये
ग्रिप होगी ना वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। दूसरा तीसरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि हमें इससे है ना, कई बार हम नहीं देखते हैं कि कई बार इलेक्ट्रिशियन, कई बार अपने पास हथौड़ी वगैरह यूज़ नहीं होती है, हैमर यूज़ नहीं होता उनके पास, तो वो क्या करते हैं प्लायर से ठोकने लग जाते हैं। तो ऐसा भी हमें नहीं करना है कि उसे उसको प्लायर से ठोकना है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें जो लोहे के वायर होते हैं, आयरन आयरन, तो उसको जो लोहे के वायर को हमें नहीं काटना है। अगर लोहे के वायर को काटेंगे ना तो इसमें एक बीच में ना ये कटने का सिरा होता है, काटने का, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन पकड़ने का होता है, ये काटने वाला सिरा होता है, तो उसके थ्रेड्स खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो लोहे के वायर को भी नहीं काटना है। ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर। तीसरा हमारा मुख्य टूल है वो है लॉन्ग नॉच प्लायर, ठीक है। प्लायर तो सभी ने जनरली सभी ने देखा है कि प्लायर क्या होता है, ठीक है, कैसा होता है सभी थे, बट लॉन्ग नॉच प्लायर जनरली इस टाइप प्लायर की बात ही होता है। बट ये ठीक है, इसको लॉन्ग नोच प्लायर इसलिए बोलते हैं, जो इसका जो मुंह होता है ना वो नोच की तरह, नाक की तरह लंबा होता है, ठीक है, तो इसलिए इसको लॉन्ग नोच प्लायर बोलते हैं। इसमें भी वैसे ही फंक्शन है, इसका उपयोग थोड़ा अलग है, ठीक है। इसका उपयोग इसलिए अलग है, उसमें हमने देखा था हम लाइव वायर को काटने में यूज लेते हैं, हम इसमें वायर को काट सकते हैं, पतले तारों को या किसी वायर को काट सकते हैं, इसमें इसमें कटिंग थ्रेड होती है, ठीक है। बट ये सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट का काम आता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारा एमसीबी बॉक्स है, ठीक है, ये हमारी एमसीबी लगी हुई पास पास में। इसमें क्या होता है, जो हम इसमें वायर डालते हैं ना, जैसे हमें एक वायर इसमें एमसीबी में डालना है, बहुत सारा वायर है तो हमें एक एक करके इसको एमसीबी में वायर डालना है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक वायर को निकालना है, ठीक है, तो बहुत सारी एमसीबीज होती है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए हमें किसी वायर को पर्टिकुलर एक वायर को पकड़ के निकालना है, तो हम जो जैसे वो कॉम्बिनेशन अगर प्लाई यूज लेंगे तो उसकी थ्रेड्स और उसकी साइज चौड़ी होती है, तो जैसे ही हम निकालेंगे तो उसमें साथ में दूसरे वायर भी हट जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या होता है लॉन्ग नोच प्लायर का यूज लेते हैं, तो उसमें क्या है कि जैसे ये वायर है, तो ये जो इसका मुंह लंबा होता है ना, ऐसे लंबा मुंह होता है, तो उसको आराम से ऐसे पकड़ के हम निकाल सकते हैं या उसको मोड़ सकते हैं, ट्विस्ट करके आराम से डाल सकते हैं। तो जनरली हम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वायर को पकड़ना मोड़ना, ठीक है। और जहाँ पे छोटी जगह, जहाँ पे हमें स्पेस नहीं मिलता है, जैसे ज़्यादा स्पेस मिल रहा है तो हम अपने कॉम्बिनेशन प्लायर से भी वायर को डाल सकते हैं। बट क्या होता है कि लॉन्ग नोज प्लायर में जिसकी नोज होती है वो लंबी होती है, तो उसमें लंबी नोज में क्या होगी, जैसे हमें वायर को मोड़ना है उस कम जगह से, तो उसको ऐसे मोड़ सकते हैं, उसको डाल सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मुख्यतः इसका ये काम होता है। और बाकी सावधानियां जैसे कि सभी औजारों में पड़ी है, क्या इस्तेमाल होना चाहिए, उसको अन्य दूसरे औजारों की बात है, उसको लोहे की तरह ठोकनी है, उसमें काम नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात कि जो लोहे के वायर है उसको काटने में यूज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसकी थ्रेड खराब हो जाएगी, ठीक है। फिर तीसरा और चौथा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट औजार है पोकर। पोकर आप सभी ने देखा होगा, ये एक पेचकस की तरह यहाँ से इसका हैंडल होता है, बट ये जो ये वाला भाग होता है वो ऐसा नुकीला होता है, ऐसे आगे करके ऐसे टिप होगी उसकी, ठीक है, इसकी टिप होगी। इससे क्या होता है कि जो भी हमारे लकड़ी की इलेक्ट्रिशियन में जो हमारी ये सीट लगी होती है ना लकड़ी की, जिस पे स्विच लगे होते हैं, तो उसमें कई बार छेद करने के लिए, निशान बनाने के लिए, ठीक है, इसका यूज़ दिया जाता है, इस पोकर का यूज़ दिया जाता है। और इस पे पोकर दो तीन टाइप के एक नहीं सॉरी, पोकर से हम जो लोहे की वस्तु है, यानी जैसे लोहे की शीट है, तो उस लोहे की शीट पे निशान करने के लिए यूज़ नहीं लेना मैं, तो आगे के औजार में आएगा जिसमें सेंटर पंच बोलते हैं उसे, उसमें वो लोहे की शीटों पे उसका यूज़ दिया जाता है। तो ये सिर्फ लकड़ी के
जो भी हमारे जो प्लाई बोर्ड है, जो हमारे जहाँ पे एमसीबी बॉक्स लग रहा है या मैंने उसमें छेद करना है, तो उसमें इस पोकर का इस पे यूज लिया जाता है। यानी मैंने इस पे लकड़ी का लकड़ी के प्लेटों पे यूज लिया जाता है। बट ऐसा एक चीज़ और है, लकड़ी का यूज लेने का मतलब ये नहीं है कि जैसे कई बार जाडी लकड़ी होती है ना, तो उस पर भी उसको यूज लेने से हम मना करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें भी इसकी टिप खराब हो सकती है। तो हमें जनरली इसमें छेद करने जो प्लाई होती है हमारी, जिसपे स्विच सॉकेट या हम जैसे एमसीबी बॉक्स लगा रहे हैं, जैसे वो प्लाई वाला होता है, तो उस पर हमें छेद करने के लिए पोकर का यूज़ करते हैं, ठीक है। सावधानी वही है, आईएसआई मार्क होना चाहिए, ठीक है, अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, और इस पर हैमर का हमें ज़्यादा बाहर लगाते हुए यूज़ नहीं करना है, बाकी अगर ये टिप टूट सकती है, ठीक है। तो ये 2-3 सावधानियाँ हैं।